हमारे इंडिया में आर्मी को एक स्पेशल दर्जा दिया जाता है एंड नो डाउट ये उनके लिए ही है कि आज हम अपने फ्रीडम को एंजॉय कर पा रहे हैं और इसके लिए डिफरेंट स्पेशल फोर्सेस एंगेज रहते हैं। स्पेशल फोर्सेस हमारे इंडियन आर्मी का एक सब पार्ट है, बट यहाँ पे मेजर सवाल आता है कि ये स्पेशल फोर्सेस एक्चुअली में क्या है। आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि इंडिया में कौन से डिफरेंट टाइप्स के स्पेशल फोर्सेस है, उनका फंक्शन क्या है और वो कौन से टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। आज का वीडियो हम इंडियंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि हमारा जानना जरूरी है उन शूरवीर के बारे में जो कि हमारी सुरक्षा करते हैं। सो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बातों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पर इसके पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, हम रोज इंडियन टॉपिक्स के ऊपर कुछ नया डिस्कस करते हैं। सो अगर आप हमें सब्सक्राइब करो तो हम उससे बहुत ज्यादा मोटिवेट होंगे। हमारे इंडियन आर्मी का हर एक पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ स्पेशल फोर्सेस के बारे में बातें करेंगे। तो चलिए हम अपने स्पेशल फोर्सेस के लिस्ट को शुरू करते हैं। हमारे लिस्ट में सबसे पहले आते हैं गरुड़ कमांडो फोर्स। 2004 में फॉर्म्ड स्पेशल फोर्सेस हमारे इंडियन एयरफोर्स का यूनिट है। बट वेट, यहाँ पे एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि एयरफोर्स का स्पेशल फोर्सेस में क्या जरूरत होता है। जरूरत होता है क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के स्पेशल फोर्सेस डिफरेंट टाइप्स के कंडीशन में ट्रेन करते हैं। गरुड़ कमांडोज के केस में इनको स्पेसिफिकली एयरबेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, रेस्क्यू ऑपरेशन एंड टेररिज्म को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट देम इज कि इनका ट्रेनिंग सबसे लंबा होता है, दो इनका बहुत सारा टास्क इंडियन एयरफोर्स के अराउंड ही रहता है और ये अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाते हैं ड्यूरिंग द डिजास्टर रिलीफ और इनको एकदम डिफिकल्ट सिचुएशंस में ट्रेन भी किया जाता है। 2016 के पठानकोट अटैक में इनको डिप्लॉय किया गया था ताकि ये टेररिस्ट को मार पाए। इनका एक और मेजर टास्क होता है कि इंडियन एयरफोर्स के वेपन्स एंड एसेट्स को कोई भी हालत में सेव करना और आज ये जम्मू एंड कश्मीर के एयरफील्ड में डिप्लॉयड है टू काउंटर लश्कर-ए-तैयबा। इनफैक्ट 2020 के इंडिया चाइना फेस ऑफ के बाद इनको लद्दाख में डिप्लॉय किया गया, जहां पे इनका मेजर टास्क था कि लद्दाख के एयरफील्ड्स को प्रोटेक्ट करना एंड दे आर ट्रेन्ड विद मॉडर्न इक्विपमेंट्स लाइक AKMS असॉल्ट राइफल, सेमी ऑटोमेटिक स्नाइपर राइफल, लाइट मशीन गन एंड लॉट मोर। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट स्पेशल फोर्सेस पे विच इज द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में जरूर देखा या सुना होगा। हम सबने ये देखा है कि ये कैसे वीआईपीएस एंड पॉलिटिशियंस के लिए डिप्लॉयड रहते हैं। इसके पीछे का रीजन रहता है कि हमारे देश के इंपॉर्टेंट लोगों को टेररिस्ट से बचाया जा पाए। दो ये 2020 के बाद इनको वीआईपीएस के सिक्योरिटी से हटा दिया गया और इसके पीछे का रीजन था ताकि वो टेररिज्म को काउंटर कर पाए और इनको स्पेसिफिकली बॉम्ब डिफ्यूजन में ट्रेन किया जाता है। 2013 के पटना बॉम्बिंग के बाद इन्होंने 3 और बॉम्ब्स को डिफ्यूज किया। 1993 में जब एयरलाइन बोइंग 737 हाईजैक हो गया था तब ये हमारी एनएसजी ही थी जिसने उस फ्लाइट में एंट्री किया और उन 2 टेररिस्ट को मार डाला। इससे हम समझ सकते हैं इनका एफिशिएंसी और परफेक्शन। इनफैक्ट और भी ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस है जहां पे इन्होंने कोई ऑपरेशन को परफॉर्म किया है, बॉम्ब्स को डिफ्यूज किया है या फिर किसी एरिया को सेफगार्ड किया है फ्यूचर टेररिज्म से बचाने के लिए। इनके ट्रेनिंग में टेररिज्म के अलावा अंडर वाटर ऑपरेशंस, बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल सिखाए जाते हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट स्पेशल फोर्सेस पे जिसका नाम है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। ये फोर्स बाकी सबसे बहुत अलग है। इस फोर्स को बनाया गया था 1963 में आफ्टर द इंडो चाइना वॉर, बट आज करेंटली ये हमारे रॉ के अंडर अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है एंड दे डायरेक्टली रिपोर्ट टू द पीएम ऑफ इंडिया। दो इनके बारे में हमारे इंटरनेट पर ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, बट ये हमारे इंडिया की सिक्योरिटी के लिए एक बैकबोन की तरह काम करते हैं। इनके मिशन इतने सीक्रेट रहते हैं कि कभी कभी खुद इंडियन आर्मी को इसके बारे में पता नहीं रहता है। अब बात करते हैं द मोस्ट अवेटेड पैरा एसएफ के बारे में। पैरा एसएफ हमारे इंडिया में वन ऑफ द हाईली ट्रेन्ड सोल्जर्स है। पैरा एसएफ एक्चुअली में हाईली ट्रेन्ड रहते हैं पैराशूट एक्टिविटीज में, यानी कि इनको किसी भी टाइप के पैराशूट लैंडिंग में एक्सपर्टीज है जो कि इनको इंडिया का एक प्रोमिनेंट एयरबॉर्न यूनिट बनाता है। इसके पीछे का रीजन रहता है ताकि इनको उन जगह पे एयर ड्रॉप किया जा सके जहां पे एक्चुअल में वॉर चल रहा है और ये एक्चुअली में बहुत क्रूशियल हो जाता है क्योंकि बहुत सारी जगहों में व्हीकल्स नहीं जा पाते हैं। बट जो इनको सबसे स्पेशल बनाता है वो है इनका डिफिकल्ट ट्रेनिंग। इनको एक एक्सटेंसिव ट्रेनिंग के थ्रू जाना पड़ता है। ये ट्रेनिंग इतना एक्सटेंसिव होता है कि ये कभी कभी सोल्जर का मेंटल ब्रेकडाउन कर देता है और इन सब ट्रेनिंग के पीछे एक ही मंशा रहती है ताकि सोल्जर का मेंटल कैपेसिटी बढ़ाया जा पाए। इन अदर वर्ड, सोल्जर कभी भी गिव अप ना करे और जो भी सोल्जर उस टाइम पे क्विट कर देता है वो पैरा एसएफ का पार्ट नहीं बन पाता है। और सोचिए इनको 20 किलोमीटर तक ट्रैक करवाया जाता है गिवन द कंडीशन कि वो 65 केजी का वेट कैरी कर रहे हो और इनको बहुत बार उस वेट के साथ ही 150 किलोमीटर तक मार्च भी करवाया जाता है। दो इनका ट्रेनिंग बाकी स्पेशल फोर्सेस से थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि इनको वाटर, एयर और लैंड में ट्रेन करवाया जाता है ताकि ये हर एक एनवायरनमेंट से फ्रेंडली होकर रहे। उसके अलावा इनको सबसे एडवांस वेपनरीज भी दिए जाते हैं लाइक द मॉडर्न पिस्टल्स, राइफल्स, गन्स, रॉकेट लॉन्चर्स एंड मेनी मोर। नाउ बी इट 1971 का इंडो पाक वॉर या 1999 का कारगिल वॉर, पैरा एसएफ ने इन हर जगहों पे हमें जीत दिलाई है और आज करेंटली ये JNK में राष्ट्रीय राइफल्स के साथ टेररिज्म को फाइट कर रहे हैं। हम सबको याद है 2016 का सर्जिकल स्ट्राइक जब इंडिया ने
पाकिस्तान में घुस के उनको मारा था। और ये हमारे पैरा एसएफ ही थे जिन्होंने उस ऑपरेशन को सक्सेसफुली ऑपरेट किया था। इन्होंने बहुत सारे डिफरेंट ऑपरेशन जैसे कि ऑपरेशन कैक्टस, ब्लू स्टार पवन एंड जिंजर में अपना एक्सीलेंस शोकेस किया है। इनका स्पेशलाइजेशन है टेररिज्म को फाइंड करना और उसको जड़ से हटाना। एंड द पैरा एसएफ इज बेस्ट एट किलिंग द टेररिस्ट्स। इनफैक्ट ये उन बहुत कम रेजिडेंट्स में से एक है जिनको व्हीकल्स एंड हेलीकॉप्टर चलाने का एक्सेस दिया जाता है। एंड ऑफ कोर्स ये इंडिया में सबसे फेमस रेजिमेंट है। अब बात करते हैं द मोस्ट अवेटेड मार्कोस के बारे में। मार्कोस के मगरमच्छ से बैठ के देख, पता चल जाएगा कौन कितने पानी में। तो ये बात बहुत डिबेटेबल है, बट अगर आप गूगल पर सर्च करो तो मार्कोस को इंडिया का सबसे बेस्ट स्पेशल फोर्सेस कहा जाता है। इनको द ऑल इन वन कमांडोज भी कहा जाता है। और आप शायद से इस बात को सुन के चौंक जाओ, बट इनकी ट्रेनिंग पैरा एसएफ से भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है। और ये स्पेशल फोर्स हमारे नेवी यूनिट को बिलोंग करता है। सो इनको तीनों एयर, लैंड और वाटर में ट्रेनिंग दिया जाता है विद देयर एक्सपर्टीज इन द वाटर। इंडिया के सबसे फिटेस्ट ऑफिसर्स एंड सेलर्स को इसके लिए सिलेक्ट किया जाता है और इनका ट्रेनिंग सोल्जर के अर्ली 20s में ही शुरू कर दिया जाता है। और ये बहुत स्किल्ड डाइवर्स एंड पैराशूटिस्ट्स है। दो इनका इनिशियल ट्रेनिंग बहुत हद तक सिमिलर है पैरा एसएफ से, बट इसके बाद भी उनको 2 और साल का एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दिया जाता है जिसका सक्सेस रेशियो सिर्फ 10 to 20% के बीच में होता है, विच मींस सिर्फ 10 से 20% के सोल्जर्स ही मार्कोस से ट्रेनिंग को क्वालिफाई कर पाते हैं। इससे हम ये समझ सकते हैं कि मार्कोस से ट्रेनिंग एक्चुअली में कितना डिफिकल्ट है। एंड द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग अबाउट देम इज कि मार्कोस अपने आइडेंटिटीज कभी भी रिवील नहीं करते हैं और ये सीक्रेटली भी बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। एंड द मोस्ट अमेजिंग थिंग, इनको वर्ल्ड का सबसे डेंजरस स्पेशल फोर्सेस भी कहा गया है। आज ये चाइना को काउंटर करने के लिए हमारे ईस्टर्न लद्दाख पे डिप्लॉयड है। 2008 के मुंबई अटैक में मार्कोस ने अपना हेवी एक्सपर्टीज दिखाया था टेररिस्ट को मार डालने में। बट इसके अलावा इन्होंने और भी बहुत सारे डिफरेंट ऑपरेशंस किए हैं, जैसे कि ऑपरेशन राक्षस के टेररिज्म के अलावा डायरेक्ट वॉरफेयर, रेस्क्यू एंड इंटरनल डिफेंस में भी हेवीली इन्वॉल्व रहते हैं। दो यहाँ से बहुत सारे सीक्रेट ऑपरेशंस और सर्विलेंस भी करते हैं जिनके बारे में शायद से हमको पता ना हो। दो द बेस्ट पार्ट इज कि आज हम अपना सेफ्टी को हैप्पीली एंजॉय कर पा रहे हैं बस इन लोगों की वजह से। और जब हम इनका हार्ड वर्क एक्सीलेंस देखते हैं तो सच में बहुत गर्व होता है। सो रियली थैंक्स टू द इंडियन आर्मी जिनके वजह से आज हम सेफली अपने घर में सो पा रहे हैं। पहले इंडियन आर्मी में और भी ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट रेजिमेंट्स हैं जिनके बारे में हमने इस वीडियो में बात नहीं किया है। तो अगर आप चाहते हो कि हम उसके ऊपर एक नया वीडियो बनाए तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि हमारे देश के लोग हमारे इंडियन आर्मी के इन इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में जान पाएं। और अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो दिल से आप लोगों का धन्यवाद। तो चलिए कहते हैं सदगर्भ भारतीय की तरह, जय हिंद, जय भारत।